फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। जी, हर हर महादेव सर। जी जी, योगेश शुक्ला जी, आप थोड़ा सा अपना जी, विस्तार में परिचय देंगे तो आनंद आएगा। संगीत चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्थापक हूँ। हाँ हाँ। हिंदू महासभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार का था। जी। साथ ही स्वाभिमान पार्टी में भी प्रदेश युवा अध्यक्ष। हम्म। हेलो। तो योगेश शुक्ला जी, जी आप काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं और जी मेरे ख्याल से एक बहुत सक्रिय जीवन आप जी रहे हैं। जी मैं आपसे केवल इतना समझना चाह रहा हूँ कि क्या हम एक अच्छे भारत के लिए साथ में जुड़कर एक अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल श्रीमान। ओके। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि आज के राजनेता जो कि एक घटिया व्यवस्था के तहत पैदा हुए हैं, जिन्हें राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और संकीर्ण राजनीति के आधार पर चुना है, और फिर जो है उसमें एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाया है, जिसमें ये राजनीतिक पार्टियां ये देखती हैं कि यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं, बाहुबली हैं, गुंडा हैं तो विनेबल हैं, और यदि आप धनबली हैं तो विनेबल हैं। इस बात से जी आप कहाँ तक सहमत हैं। बिल्कुल श्रीमान। बिल्कुल सहमत हैं। अब ये लोग जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसे ही हथकंडे अपनाती हैं। फ्रीबी बांटने का, दारू बांटने का, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का और मुर्गे बांटने का, और गरीबों के वोट को खरीद कर एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि जिनके वोट से बनते हैं ये उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जी ये पार्टी भिप से बंधे हुए, पार्टी के अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, चाहे ये एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। इस बात से सहमत आप योगेश जी कहाँ तक सहमत है सहमत श्रीमान। हैं। पूर्ण सहमत है श्रीमान। ओके। अब योगेश जी, अपन को ये समझना पड़ेगा कि फिर अब हमारे पास विकल्प